हेलो एंड नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्पेशली उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से जो नर्सिंग कंप्लीट हो गई है या नर्सिंग कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम। बच्चों, आज के डिस्कशन का पॉइंट ये है कि आपके फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम अगर पूरे हो गए हैं या इवन आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी हैं, तो ये सही समय आ चुका है कि आप नॉरसेट या सीएचओ की तैयारी शुरू कर दें और पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुट जाएं। मैं बच्चों प्रयोग नर्सिंग कोचिंग के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ इस कोचिंग का और ये कोचिंग आपको पिछले 4 सालों से लगातार सेवाएं दे रही है और प्रयोग नर्सिंग कोचिंग ने नर्सिंग के एग्ज़ाम्स में जो रिजल्ट दिया है या जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो किसी भी कोचिंग से मैच नहीं हो सकते, बिकॉज जो सिलेक्शन रेशियो हमने दिया है प्रयोग नर्सिंग कोचिंग में वो हाईएस्ट है अभी तक का। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये है कि जो आपकी फेवरेट जो चहेती कोचिंग है ना, प्रयोग नर्सिंग कोचिंग, इसको हमने रीलोकेट किया है। पहले ये मेट्रो पिलर 79 पर थी और अभी ये गुजर की थड़ी से गोपालपुरा बाईपास की तरफ आप जब जाते हैं तो जो होटल ग्रांड सफारी है उसके अपोजिट अब ये कोचिंग आ गई है बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट तो ये है। दूसरा, मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि वाई प्रयोग नर्सिंग कोचिंग इज़ डिफरेंट या वाई प्रयोग नर्सिंग कोचिंग इज़ बेस्ट। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, एक कोचिंग की सफलता के लिए या जो एक कोचिंग को अच्छा बनाने की जो सबसे पहली शर्त होती है वो होती है उसकी फैकल्टी। प्रयोग कोचिंग में जो एक्सक्लूसिव फैकल्टी आपको मिलती है वो नर्सिंग की जो अनुभवी फैकल्टी है वो प्लस मेडिकल की लाइन की जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो दोनों का आपको बैलेंस्ड एक फैकल्टी आपको प्रोवाइड कराती है प्रयोग नर्सिंग कोचिंग। मैं खुद क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और एमएसएन का कुछ हिस्सा जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है या जो क्लिनिकली जुड़ा हुआ है, जिन पर कि आजकल नॉरसेट में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं खुद पढ़ाता हूँ। प्लस एमएसएन के लिए 2 और फैकल्टी हैं, क्योंकि एमएसएन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके हर एक सिस्टम को हमें बहुत अच्छे और एक्सपर्ट फैकल्टी से समझना होगा। तो एमएसएन की जो हमारी दूसरी स्टार फैकल्टी हैं, जिनको लगभग 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस कोचिंग में पढ़ाने का है, वो एम्स में सेलेक्टेड हैं, वो पीजीआई में भी काम कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पर कोचिंग दे रहे हैं एमएसएन के बाकी पार्ट की। उसी तरह से साइकेट्री की हमारी स्टार फैकल्टी हैं, वो एमएससी किए हुए हैं, बहुत लंबा अनुभव है, लगभग 8 साल से ज़्यादा का अनुभव उनको है। पीडियाट्रिक की जो फैकल्टी हैं वो भी दिल्ली एम्स में क्वालिफाइड हैं, सेलेक्टेड हैं, ज्वाइन किया हुआ है। वो आपको अपनी एक्सपर्टाइज जो लंबे एक्सपीरियंस के साथ में पढ़ाया है वो सब चीज़ें आपको देते हैं। प्लस कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक फैकल्टी है जो अपने आप में एक मोटिवेशन स्पीकर रहे हैं। तो इस तरह से ओबीजी के लिए हम मेडिकल की रखी हुई है ताकि क्लिनिकल क्वेश्चंस को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कोचिंग में जाना चाह रहे हो उसमें फैकल्टीज पूरी हैं कि नहीं, और अगर हैं तो वो किस लेवल की हैं या फैकल्टी किस स्तर की है, उनका अनुभव कितना है और किस तरह से वो पढ़ाते हैं। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों की एक अच्छी कोचिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो होता है एक टीचर का एक बच्चे पर फोकस कितना है, ध्यान कितना दे पाते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि लिमिटेड बच्चों का अपन बैच बनाएं। प्रयोग में इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि हम 100 बच्चों का बैच बनाते थे, जिसको हमने और कम करके 80 बच्चों का कर दिया। एक बैच में हम लोग कभी 80 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखेंगे। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हम हर एक बच्चे पर इंडिविजुअल फोकस करना चाहते हैं और बच्चे की जो स्पेसिफिक कोई कमी है उसको अपन पूरा करना चाहते हैं। दूसरा, आपने जैसे सीट्स के बारे में बात किया। दूसरा, बैचेस, जैसे आपको अगर मॉर्निंग का बैच चाहिए तो मॉर्निंग का बैच अभी रनिंग में चल रहा है। इवनिंग का बैच हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें जो भी नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा आपको, अगर आप बहुत रिमोट लोकेशन पर हैं, आप नहीं आ सकते हैं ऑफलाइन, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएंगी जो डेली लाइव क्लासेस होती है रेगुलर बेसिस पर, वो क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी। आप ऑफलाइन में अगर लेते हैं तो ऑफलाइन में भी आपको ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड मिलती हैं। इनकेस आपकी कोई क्लास मिस होती है तो आप उसको बाद में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक अपनी बात को ख़त्म करूं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं कि बच्चों अभी अगर आप पिछले जो नॉरसेट का पैटर्न अगर देखोगे तो उसमें
क्लिनिकल या पेशेंट रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली जो MSN और फंडामेंटल वाला पार्ट है ना, तो मैं खुद क्योंकि क्रिटिकल केयर में काम करता हूँ, तो जो आपके प्रोसीजर से रिलेटेड, आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, डिवाइसेस से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं, उनको आपको इतने आसान और बेहतर तरीके से समझाया जाता है अपनी कोचिंग में, कि आपको कहीं और वो नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के पढ़ा रहे हैं और अपन क्लिनिकल काम करते हुए आपको टीच कर रहे हैं। तो डिफरेंस ये आ जाता है कि जो प्रोसीजर आपको सपोज ट्रेकेस्टोमी के बारे में जानना है, तो मैं जैसे खुद ट्रेकेस्टोमी करता हूँ, तो मेरे को ये पता है कि साहब एक नर्सिंग ऑफिसर को कितनी नॉलेज ट्रेकेस्टोमी के प्रोसीजर के बारे में होनी चाहिए, जैसे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, सामान क्या क्या लगता है, साइज क्या होता है, परमानेंट कब करते हैं, उसमें कौन सी यूज़ करते हैं। तो मैं बस एक एग्जांपल के लिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि छोटी से छोटी बारीकी पर सवाल बनता है एम्स के अंदर। एम्स 2019 दिल्ली में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था ग्लव्स के ऊपर कि ग्लव्स का साइज बताइए, 7.5 का बड़ा होगा या 6.5 का बड़ा होगा। तो कहने को तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन जो बच्चा जिसको प्रैक्टिकल का एक्सपोजर नहीं है, जिसको हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सीखने को नहीं मिल पाया मौका, उसके लिए ये सवाल डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चा दिमाग लगाता है कि यार एम्स में पूछा है, ज़रूर कोई ट्विस्ट होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ लोचा है। तो वो क्या सोचेगा कि यार नंबर ज़्यादा है तो हो सकता है साइज छोटा होता होगा, क्योंकि निडल में या सिरिंज में ऐसा होता है, जितनी भी निडल हैं उनका जैसे साइज बढ़ता है तो वो नंबर बढ़ता है तो उसका साइज छोटा होता है। लेकिन ग्लव्स में ऐसा नहीं होता। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन एक एग्जाम में ही राइल्स ट्यूब से अकेले 5 सवाल पूछे गए सिंगल एग्जाम में। वेंटिलेटर, ABG, ECG, ये टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जो आपके बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इनके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी की ज़रूरत पड़ती है, और इसी उद्देश्य के साथ में मेडिकल के लाइन में होता हुआ मैंने ये चीज़ शुरू की है, ताकि बच्चों को इस चीज़ का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है या आप अभी सिर्फ डेमो क्लास लेना चाहते हैं, तो एक बार प्रयोग नर्सिंग कोचिंग आकर के देखें, जो कि होटल ग्रैंड सफारी के सामने गोपालपुरा बाईपास से गुजर की तड़ी की तरफ जाते हैं, वहाँ पर स्थित है। और एक बार डेमो लेने के बाद ही आप तय करें कि आपके लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी रहेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। आपको ईश्वर जल्दी कामयाबी प्रदान करे। थैंक यू सो मच।